So we were talking about if you have a low percentage, if you haven't scored well in your let's say 12th और यूजी या फिर पीजी, तो आप क्या कर सकते हो उसमें। तो ऐसा कौन सा काला जादू है जो आप अप्लाई कर सकते हो और आप एडमिशन ले सकते हो। तो कोई काला जादू नहीं है, सफ़ेद ही है, पर जादू भी नहीं है यार। तो आपने क्या करना है, देर आर सेवरल कॉलेजेस जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे एडमिशन देते हैं। एंड व्हाट डज इट मीन कि आप पहले आओ और पहले आप एडमिशन ले लो, सिंपल। तो to name a few of these colleges, there is Satyavati, there is Shamlal College, there is I think एक या दो गर्ल्स के कॉलेजेस भी थे जो मैंने लास्ट ईयर के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब इस साल हो सकता है वो कट ऑफ बेसिस पे करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे करें, पता नहीं। वो आपको कैसे पता चलेगा? नोटिस आपको देखना है, नोटिस में वो क्लियरली लिखा होगा कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है या फिर वो किसी परसेंटेज बेसिस पे, मतलब मेरिट बेसिस पे है। हाँ, वन मोर, कि आपने ट्वेल्थ किया हुआ है और आप अभी सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में भी हो ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई ना, तो आप ट्वेल्थ के बेसिस पे एडमिशन लोगे। तो इस तरीके का अभी तक तो जो मुझे पता है अभी तक ऐसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी लैंग्वेज कोर्स अवेलेबल फ्रॉम एस ओ एल डी यू फॉर वर्किंग पीपल सो दैट दे कैन अटेंड क्लासेज ऑन वीकेंड्स ओनली। तो एस ओ एल का आपको पता ही होगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जहाँ से आप डिस्टेंस मोड से आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं इस वक्त एस के अंदर। आई थिंक अब वो इंक्रीज कर रहे हैं, लिमिटेड कोर्सेज हैं, बीए है, बीए ऑनर्स है, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर बीकॉम ऑनर्स है, और ज़्यादा नहीं है। और पार्ट टाइम कोर्सेज तो बिल्कुल नहीं है, लैंग्वेज कोर्सेज तो है ही नहीं, मतलब नहीं है एस में। और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप डिस्टेंस मोड से कैसे लैंग्वेज पढ़ सकते हो? क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर भी रही है डिस्टेंस मोड से लैंग्वेज कोर्स और आपको कोई क्लासेस नहीं दी जाएंगी, तो फिर इट्स कम्प्लीटली यूजलेस। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पढ़ के कोई भी फ़ायदा होना है। अगर आप इसको एज अ करियर देख रहे हो, अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री के लिए कर रहे हो, देन इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप ले लो। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पीकिंग अच्छी हो उस लैंग्वेज में, आपकी फोर टाइल्स होते हैं ना, मतलब फोर पार्ट्स होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। सो आपकी चार के चार मॉड्यूल्स जो हैं अच्छे रहें उस लैंग्वेज के अंदर, तो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी होगी उसके लिए। एस अभी तो प्रोवाइड नहीं करता, और अगर करेगा भी तो इट वोंट बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। ओके, वन मोर क्वेश्चन ये है कि आई एम कंफ्यूज बिटवीन जर्मन एंड फ्रेंच, आई एम कंफ्यूज बिटवीन फ्रेंच एंड स्पेनिश, आई एम कंफ्यूज बिटवीन पंजाबी एंड हिंदी आई एम कंफ्यूज between two or three or four five languages, and which is completely fine। आप कंफ्यूज्ड होगे। और मैं अभी तक तो मैं ये कहता था कि आपको, ओके, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये है कि हम कैसे फाइंड आउट करें हमें कौन सी लैंग्वेज में एडमिशन लेना है। तो इट्स गुड क्वेश्चन। मतलब अगर जब जब आप सोच रहे हो कि मुझे एक पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है, तो पहला क्वेश्चन ये यही आएगा कि कौन सी लैंग्वेज, राइट, विच इज़ ऑब्वियस। सो पहले अभी तक तो मैं ये कहता था स्टूडेंट्स से कि आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ रहा है, अब भाई इंटरेस्ट आ रहा है कैसे फाइंड करें? आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देखो उस लैंग्वेज के अंदर, अच्छा तो उससे पता चल जाएगा इंटरेस्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो आइडिया भी कुछ खासा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन लैंग्वेज हियर। वो आपने कभी ना पढ़ी है ना सुनी है, कुछ नहीं। लेट्स सपोज फ्रेंच की बात कर रहे हैं हम, मैंने अभी तक नहीं सुनी, मैंने अभी तक नहीं बोली, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, तो मुझे कैसे पता होगा कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं? मैं यूट्यूब वीडियोस देखा मैंने, ठीक है, लेकिन आई थिंक आई आई थॉट अबाउट इट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी लैंग्वेज है, उस आई थिंक आपको उस कंट्री के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, उस कंट्री की हिस्ट्री थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ के पढ़ने लग जाओ, बस शॉर्ट में कि उस कंट्री की हिस्ट्री क्या है, उसका कल्चर कैसा है। क्योंकि अल्टीमेटली वो लैंग्वेज करके आप उस कंट्री जाओगे तो कभी ना कभी हो सकता है उसके कल्चर को समझने के लिए आपको उसके लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ जाए। हो सकता है उसके जैसे अब कोरियन है, राइट, कोरियन ड्रामाज इतने फेमस हो रहे हैं तो लोग कोरियन की तरफ बहुत जा रहे हैं। मेरे पास भी काफ़ी क्वेरीज आ रखी हैं कि कोरियन कौन कौन से लैंग्वेजेस, सॉरी, कोरियन कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, पर अब कोरियन ड्रामास देख के लोग कोरियन की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की टीवी शो कोई मिल गया,
अब जर्मन के लिए डार्क है एक, डार्क करके, तो इट इज़ क्वाइट फेमस। अब वो देख करके आपके अंदर से आ गया जर्मन सीखनी है मुझे। हो सकता है, इट्स इट्स नॉट लाइक कोई बुरी बात है इसमें। मैं सोचता रहता हूँ, तो अगर अगर आपके पास ऐसा कोई सजेशन है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, या फिर आपके लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, मतलब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, डीएम में बताओ, जैसे बताना है प्लीज़ बताओ।